चश्मा पर चढ़ाए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम हुआ अमरेंद्र कुमार राय उर्फ दरोगा प्रसाद राय और इस पंचायत के हम वर्तमान मुखिया हैं। अच्छा, अच्छा। और आपका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कोसों दूर चल करके हमारे पंचायत का हाल चाल लेने के लिए आए, विकास का जायजा लेने के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब ये यहाँ पे आप क्षेत्रीय हैं, नेता हैं, सब कुछ हैं, पंचायत के मुखिया भी हैं। अजय पासवान जी और कुमार सर्वजीत में कंपेयर किया जा रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक सवाल उठ रहा है, बेहतर कौन? देखिए, काम के मायने में तो जितना 10 वर्ष रहे हैं, कुमार सर्वजीत बहुत अच्छे बेहतर काम करके दिखाए हैं, इसमें कोई कोरा कसर नहीं है। और उन्होंने जितना भी हम अपने पंचायत में डीपीआर बनाने का कोशिश किए, नाप जोख करके जौन जौन रोड को दिए हैं उन्होंने पटल पर उतारने का काम किए हैं। हाल ही में आज 4 दिन पहले आपका 2 रोड फिर हमारे पंचायत में अलॉट हो गया है, सिर्फ ठेका होना बाकी है, टेंडर होना बाकी है। और 4 रोड रिपेयरिंग रोड भी हम हमारे पंचायत में करा दिए और कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे पंचायत में जो पंचायत से कनेक्टेड सारे रोड को जोड़ने का काम किया। 10 वर्ष में बेहतर काम किया। हम लोग का फतेहपुर जाने के लिए गांव से हमारे माँ बहन को जाने के लिए डोली खटोली से लोग ले जाया करते थे। मोटरसाइकिल बढ़िया से नहीं चल पाता था, आपका किसी प्रकार का आवागमन का सुविधा नहीं था। उन्होंने आया पहाड़पुर से ले करके आपका इधर दक्षिणी छोर जोड़ने का काम किए हैं, जो चौड़ीकरण रोड दिए हैं, ये नहीं कि पतला वाला रोड है, डबल रोड दिए हैं हमारे पंचायत के लिए, बेहतर रोड दे दिए हैं हमारे पंचायत के लिए। तो काम करने में तो माहिर हैं। अजय भाई भी अच्छे आदमी है, बुरा नहीं हम कहेंगे उनको भी। अच्छा, ये एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी जो जिस प्रकार से माहौल है, सियासी माहौल है, एकदम गरमाया हुआ है जी। एनडीए और महागठबंधन में एकदम पूरा खींचातानी चल ही रहा है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में आप लोगों को क्या विचार बन रहा है? देखिए, हम लोग का विचार तो यही है कि 20 वर्ष के लगभग नीतीश कुमार जी रह चुके हैं और आज के डेट में उनका मानसिक संतुलन है से बिल्कुल खराब हो चुका है। और बोलने के क्या बोलते हैं, क्या करने को क्या करते हैं क्या, और महिला लोग पर ज़्यादा इंटरेक्टिव करना शुरू कर दिए हैं। वो स्वागत करने के आते हैं तो उन्हीं को स्वागत करने में लग जाते हैं, कभी आंचल उनका संभालते हैं तो कभी इन्हें घुमाते हैं, कभी उन्हें घुमाते हैं। इस तरह से जेंट्स लोग क्यों नहीं करते हैं, महिला लोग पर ज़्यादा वो तो आप लोग तो जो यहाँ पे ये नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के लोग जो है तेजस्वी पर ज़्यादा आरोप लगाते हैं कि महिलाओं का अपमान होता है, राजद के लोग जो है महिलाओं का अपमान करते हैं। सर, अभी तो कुछ दिन पहले ही जो माँ की गाली को लेकर के, मोदी की गाली को लेकर के पूरा बिहार के महिलाओं को अपमान बताइए, देश की महिलाओं को। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी जितने महिला को अपमान किए हैं शायद कोई पार्टी वाले उतना महिला को अपमान नहीं किए होंगे। जब कांग्रेस के हमारे माननीय सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने के पहले कौन सवाल उठाया है? आप उसको गर्लफ्रेंड कहने का मुंह से आवाज निकाले हैं, कौन कहा? 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड आप बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री हो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं किसी का, वो भी तो किसी का माँ है, वो भी किसी का बहन है। आप किसी का माँ बहन को जब उठाते हैं तो एक वो आकर के गाली भी दिया है तो उन्हीं का पार्टी का गाली दिया और थोपा जा रहा है आरजेडी वाले को। ये तो देखने का चीज है, उनको तो साबित भी नहीं कर पाया कि कौन पार्टी का ये आदमी पार्टी है। तो जेडीयू में रहा है, बीजेपी में रहा है, जो गाली दिया है मोदी जी के माँ को। जी नहीं तो अब देखिए, अब यहाँ पे माहौल जो है धरातल पर है। अब ये एक तरफ कुमार सर्वजीत रहेंगे, क्योंकि जैसा भी है वो जिस प्रकार से लोगों का माहौल है तो टिकट तो कुमार सर्वजीत को ही मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बार वो जीत चुके हैं। ठीक है, अगर ये सरेंडर करते हैं तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थिति है एनडीए से, महागठबंधन से, तो कुमार सर्वजीत के लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे काम किए उनका मजदूरी मिलना चाहिए, जो काम करता है उनका मजदूरी, हमारा फर्ज बनता है मजदूरी देना। काम करने वाला को मजदूरी मिलना चाहिए। ये विकास की राजनीति होनी चाहिए या बकवास की राजनीति होनी चाहिए? बकवास की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए। हम भी मान के चले, जब पंचायत का जनप्रतिनिधि हूँ, यदि जो हम काम करते हैं और हमारा विकास का
मजदूरी नहीं मिलता है तो आदमी वो निराश हो जाता है, फिर विकास क्यों करेगा? फिर वो इसी तरह से बकवास करते घूमेगा, दारू पियो, मुर्गा खाओ, इधर दूसरे को लड़ाते रहो, हाँ, एक उलझाते दूसरे से रहो। लड़ाते रहो, उलझाते रहो, तो उस तरह से तो बकवास सिर्फ हो जाएगा। वो तो विकास के क्षेत्र नाम की बर्बादी हो तो गया। क्षेत्र की बर्बादी होगी। तो अंततः लोगों से और क्या अपील करेंगे और विधानसभा में क्या कहना हम चाहेंगे? सभी लोग से मैं अपने ओर से कहना चाहता हूँ कि आपका क्षेत्र में आप 10 बरस जब सर्वजीत जी नहीं थे आपका क्षेत्र में, उसको पहले उठा करके देखे कि आपका इस गांव ग्राम एरिया जवार में क्या स्थिति था, रोड रास्ता का, पुल पुलिया का क्या स्थिति था, और आज क्या स्थिति है। यदि जो आप विकास करना चाहते हैं तो कुमार सर्वजीत को पुनः टिकट मिलना चाहिए और क्षेत्र से पुनः हम लोग को फिर से जिता करके उसको सदन में भेजना चाहिए। आज माननीय कुमार सर्वजीत जी दो उनका क्या बोलते हैं आपको मंत्री पद मिला, और मंत्री पद में कृषि मंत्री रहे। हाँ, तो आपके क्षेत्र में कुछ किए? हाँ, बहुत बड़ा काम किए हैं। कृषि क्षेत्र में आपको अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हमारे क्षेत्र में लाके रख दिए हैं, जो हम लोग का यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है। मायापुर गांव के जगह का नाम मायापुर 500 करोड़ की लागत से बनी है। 500 करोड़ के लागत से बन रहा है, और वो लागत से पूरे इस क्षेत्र में रिसर्च जो भी होगा वो सभी किसान को वहां से वितरण किया जाएगा, मुफ्त में किया जाएगा। ये लाभ तो यहाँ के लोगों को मिलेगा। यहाँ का लाभ है लोगों का। इसके अलावा जब वो पर्यटन मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे, हमारे बगल में संडेश्वर धाम है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। आज वहाँ 4-4 गो विवाह सेट खड़ा हो गया है। 4 करोड़ का लागत से वो बन रहा है, लाइट बन गया, गेट बन रहा है, पूरा चकाचौंध मंदिर का होने जा रहा है। जब रंग पेंट पूरा हो जाएगा, लाइट पूरा जल जाएगा, गेट सजा दिया जाएगा, तो लगेगा कि हाँ कोई मंत्री ने इन्होंने काम दिया है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम दिए हैं। आप गुरपा में जाइए, नीचे से ऊपर तक लाइट का व्यवस्था कर दिया गया है। वहाँ 7 करोड़ का लागत से मतलब काम किया जा रहा है। विधायक जी कुमार सर्वजीत जो है एक ठो और दावा करते हैं कि हमने कोई ऐसा नदी नहीं है जिसको बिना पुल के छोड़ा हो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आज ही उनका पुल का शिलान्यास है, मात्र वो 4 गांव जुटेगा, मात्र 4 गांव, उसमें वो पुल ढाढ़र नदी में पुल देने जा रहे हैं, मात्र 4 गांव के लिए, मात्र 4 गांव के लिए। और वो सोच लीजिए कि उससे पहले आपका पुल हरली घाट में दिए हैं, फिर आपका मचरक पुल दिए हैं, बगाई पुल दिए हैं, चोड़ी सारने पुल दिए हैं। इस क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में बहुत पुल पुलिया दिए हैं, जो मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए बरसात में जाने के लिए सोचना पड़ता था। जी जब यहाँ पे अगर सोच लीजिए कि अगर जब पुल नहीं थी, नदी नहीं, सड़क नहीं था, तो लोगों का जीवन कैसे? वो जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। जब बरसात हो जाता था तो महीना दिन के लिए अपने घरों में जारन रखते थे, हम लोग जैसे जलावन बोलते हैं। हाँ। और उसको रखते थे, जलावन को महीना दिन के लिए खाना बनाने के लिए रख लेते थे। आपका जो राशन पानी होता था, 1 महीना के लिए लोग इस इलाके के लोग लाके रख लेते थे, ताकि बरसात आने वाला है, पुल पुलिया नदी नाला सब भर जाएगा, फिर आने जाने में हम लोग का बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग का बहुत कठिनाई से इस इलाके में जीवन बसर करते थे। हम लोग का माता पिता दादा बहुत मतलब कठिन, मतलब युग बदल चुका है। और खास करके सर्वजीत जी के इधर आने से युग बदल गया है। उन्होंने सर्वप्रथम आए थे, उनको चुनाव लोग हरा दिए, लोकल समझ के सामने पासवान के जी को वोट दिए, 5 साल बीजेपी से जीते, लेकिन 5 साल में इस लाइन के पार में कोई काम नहीं किए। लेकिन उसी को जब सर्वजीत पासवान जब आए 2015 से आज तक ले कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पक्की सड़क नहीं है। सिर्फ बाकी रहा तो टोला टाटी रहा है, 10 घर 5 घर वाला टोला बाकी रह गया है कि अब उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस टोला के लिए 10 घर के लिए भी रोड वहां बन जाएगा, और बन रहा है। देखिए अभी हमारे बगल में एक पासवान टोली है, यहीं से एक रोड पास हुआ है। फिर एक अथी करबला है, रघवा चक से लेकर अथी बजरंगबली से लेकर करके करबला तक रोड दिए हैं, और 4 रोड को उन्होंने रिपेयरिंग में दिए हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं है आपका यहाँ करबला चपरी से लेकर के करबला तक रोड दिए हैं। विकास ही विकास है। और इस बार हैट्रिक लग जाएगा। उम्मीद 100% हम रखते हैं कि सभी जनता से आपके माध्यम से चैनल से कहना चाहते हैं, यदि जो विकास चाहते हैं इस क्षेत्र का, तो पुनः उनको वोट दिया जाए और फिर विधायक बना करके उनको संसद में भेजा जाए, ताकि आपका इलाका को पुनः फिर से मतलब जगमगाने का वो काम करेंगे।
जैसे आपका जगमगाए हैं उसी तरह से जगमग कर देंगे आपका क्षेत्र का। लाइन इस पर इधर कोई एक छोटा-छोटा ट्रांसफार्मर था। हमने विधायक जी से बोले कि हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर बाल्टी वाला उससे काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा बोलो कितना ट्रांसफार्मर चाहिए, 2 ट्रांसफार्मर चाहिए, 4 ट्रांसफार्मर चाहिए, जो जैसा गांव था वैसे वैसे गांव में उतना ट्रांसफार्मर देने का 4-4 गांव 4-4 ट्रांसफार्मर 6-6 ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर। इसी गांव में देखिए मुश्किल से 200 घर का आबादी होगा, 200 से भी कम होगा, लेकिन यहाँ 3 ट्रांसफार्मर चल रहा है अभी। ये 3 ट्रांसफार्मर चल हाँ, रहा है एक गांव में? एक गांव में। तो ये सब हमारे माननीय अजी यहाँ पे पावर ग्रिड जो सब स्टेशन है जी, सब स्टेशन हाँ। वगैरह यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पर देखिए जब सर्वजीत पहले एक ही फीटर था, टाउन फीटर और देहात फीटर दोनों एक ही में चलता था। जब माननीय सर्वजीत जी आए हम लोग टाउन और देहात एक ही में, तो ये नियम है सरकार का कि देहात का अलग होगा टाउन का अलग होगा। हाँ सुनिए पूरा बात सुन लीजिए। तो एक ही से चलता था। माननीय सर्वजीत जी आए और हम लोग का टाउन का अलग फीटर किए, देहात का अलग फीटर किए। जब अब शहर में जलता था तो हम लोग का लाइन इधर काट दिया जाता था, रात रात भर हम लोग एकदम अंधेला में रहते थे। अब देहात का फीटर हो गया तो हम लोग का मतलब 18 घंटा बिजली मिलती है। 18 घंटा मिल जाती है? आराम से 18 घंटा में दाग नहीं लगता है बिजली। ये तो सब काम आसान हो गया कि खेती वगैरह भी? हाँ बहुत आसान है। बहुत से ऐसे गरीब गुरबा हैं, पहले 5 किलो अनाज लेकर के 1 लीटर तेल भी डीजल के नहीं ला पाते थे। माननीय सर्वजीत जी का देन है कि हर घर में बॉल बत्ती और हर खेत में मोटर पंखा चल रहा है। अब अनाज बेच के डीजल नहीं लाते हैं। अब सुखी संपन्न हो गए, उनको आने से सुखी संपन्न हुआ ये क्षेत्र। तो भगवान बना दिया आप लोग। हम लोग के लिए तो सच में कहा जाए तो हम लोग का मतलब नेता ऐसा ही होना चाहिए जो अपने क्षेत्र के बारे में दिन रात सोचे। हमारे भोज भंडारा में आएगा, रात दिन खाएगा पूड़ी और उल्टी दारू पी कर चल जाएगा। वैसे नेता का क्या जरूरत है हम लोग के यहाँ? नेता तो वैसे चाहिए कि आपका दुख दर्द में साथ है और आपका क्षेत्र में विकास करने के लिए साथ है। विकास वाला चाहिए। विकास वाला चाहिए। चलिए, और क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम?